अब तक हमने देखा कि पैर में फ्रैक्चर हो जाने की वजह से दादाश्री को बड़ौदा के सयाजीराव हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर के मुताबिक ऑपरेशन की जरूरत थी, लेकिन दादाश्री तो एनेस्थीसिया और ब्लड नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था औरों के लिए यह ठीक है, लेकिन संपूर्ण शुद्ध हुए ज्ञानी पुरुष के शरीर में दूसरा रक्त यानी बाहर के परमाणु नहीं डालने हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी ज्ञान जागृति पर आवरण आ जाए। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन दादा ने तो मना कर दिया कि हमें ऑपरेशन नहीं करवाना है, दूसरा खून नहीं लेना है और दवाई भी नहीं सुननी। इसी को लेकर हॉस्पिटल में दादाश्री के कमरे के बाहर थोड़ी दूरी पर डॉक्टर्स के बीच चर्चा चल रही थी, और ठीक उसी समय गोधरा के महात्मा हसमुख भाई सोनी दादाश्री की तबीयत पूछने पहुंचे। सभी को दादाश्री के कमरे में जाने से मना किया गया था, इसलिए वे बाहर ही खड़े थे। दरवाजा जरा सा खुला था। 6 इंच जितना खुला था, उसमें से मुझे दिखाई दिया। दादा के दर्शन तो हुए मुझे, लेकिन दादा की नजर मुझ पर पड़ी। तब मैंने दादा की इतनी करुणा देखी, मुझे ऐसे ऐसे किया। मैं जरा घबरा तो गया, लेकिन फिर मुझे हिम्मत आ गई कि दादा के बुलाने से जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भले ही वहाँ डॉक्टर चर्चा करें, क्योंकि उनकी हिप बोन टूट गई थी और वो लेटे हुए थे। मैं तो गया और जो पैर फ्रैक्चर था ना, वह आगे किया, कहा विधि कर ले। मुझे विधि करवाई, फिर कहा जा जा चला जा। इतनी अधिक करुणा थी उनकी। मैं गई थी हॉस्पिटल में मिलने, ट्रैक्शन लगाया हुआ था और उसी पैर पर हमें कहा कि यहाँ विधि करो। वाह, ऐसी अवस्था में भी महात्माओं के लिए ऐसी करुणा और ऐसा प्रेम। खैर, काफी विचार विमर्श के बाद डॉक्टर्स ने दादाश्री के पैर पर ट्रैक्शन लगाना तय किया, ताकि उन्हें जरा आराम रहे, और इसी बीच उन्हें ऑपरेशन के लिए राजी भी कर लिया जाए। लेकिन दादाश्री ने तो अपने भतीजे रावजी भाई को बुलवाया और कहा, ये लखतरिया बिना ऑपरेशन के पैर ठीक कर देंगे, हमें यहां से ले जाओ। इस तरह 4 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद 24 जनवरी 1979 को दादाश्री को कुंज सोसाइटी में रावजी भाई के बंगले पर ले जाया गया। वहां प्राणलाल भाई ने हड्डी सेट करके जॉनसन का प्लास्टर लगा दिया। ये प्लास्टर 21 दिन रहा, लेकिन ऐसे में भी दादाश्री दिन में रोज 2-3 घंटे सत्संग देते थे। बेड में जता અને वजन बदा लटकाયેલા હતા। वे बेड पर ही थे और वजन लटकाए हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्संग जारी रखे और विधियां भी करवाते थे। सत्संग કર્યા કરે। અહીંયા નીરુબેન બાજુમાં બેઠા હોય તે આમ એમને તેલ लगा रहा करे। दादा सत्संग करते थे और नीरू माँ पास में बैठकर पैर पर तेल लगाते रहते थे। तो मेरे कजिन भाई हैं, उनका कच्छ में मेडिकल स्टोर था और उन्हें मेडिकल का ज्ञान था। तो उन्होंने नीरू बहन से पूछा कि नीरू बहन, आप कहते हैं कि इन्हें फ्रैक्चर है और आप इन्हें हाथ से मालिश कर रहे हैं और दादा सत्संग कर रहे हैं, तो ये तो नॉट पॉसिबल। ते दिवसे तो हमने भी एवं फिट वैसे को रमणीक भाई कहे कि दादा। उस दिन हमें भी पक्का हो गया। रमणीक भाई ने कहा, ये दादा कहते हैं ना कि दादा देह में नहीं रहते, तो रमणीक भाई ने कहा, इस पर से पता चलता है, वरना इंसान उंगली से छूना भी सहन नहीं कर सकता। इसी बीच एक महात्मा डॉक्टर मेहता अमेरिका से आए डॉक्टर मर्चेंट को दादाश्री के पास लेकर आए। फिर डॉक्टर मर्चेंट आए थे अमेरिका से, तो उन्होंने पूछा दादा क्या है। फिर उन्होंने कहा कि 12.5 किलो वजन लटकाएंगे तो दादा आपका पैर आधा ही छोटा हो जाएगा। दादा ने कहा, मुझे कहाँ इस उम्र में दौड़ना है, छोटा रहे तो रहे। दादा ने उस समय कहा था, देखो अपनी विल पावर हो तो हमें वैसा इंसान मिल ही जाता है। वजन लटका हुए पैर पर तो दादा विधि करवाते थे, कहते थे यहाँ विधि कर लो। वे आपकी घबराहट दूर कर देते थे। संसार में रहकर कैसे अलग रह सकते हैं, यह देखने को मिला हमें। आखिर में 3 महीनों तक नमक की वजनदार थैली लटकाकर रखी गई ताकि पैर सीधा रहे। इस दौरान दादाश्री को एक ही पोजीशन में लेटे रहना पड़ता था। उन्हें इस तरह देखकर
सभी महात्माओं के चेहरों पर जरा असर हो जाता था। लेकिन ऐसे में भी जब महात्मा आकर दादाश्री की तबीयत पूछते, उससे पहले तो दादाश्री ही उनके और उनके परिवार की कुशलक्षेम पूछने लगते थे, उन्हें आनंदित करके भेजते थे। फिर वे हमारी खबर पूछते थे, खास तौर पर और तो कुछ नहीं, हम विधि करवाने जाते थे दादा के पास। वे विधि करवाते थे और हम खुश हो जाते थे। कैसे लोगों का कल्याण हो, बस यही था उनके दिल में। हमने अपनी नजरों से देखा है। यही उनका कारुण्य भाव था, उनकी करुणा थी। लगभग 2.5 महीने बाद दादाश्री का पैर ठीक हो गया। लेकिन फ्रैक्चर की इस घटना में, उनके ठीक होने के इस पूरे प्रोसेस में दादाश्री से मिले हर महात्मा को कहीं ना कहीं ज्ञानी पुरुष की देहातीत दशा, यानी शरीर से संपूर्ण मुक्त दशा देखने का अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ। जिनकी देहातीत दशा है, वे दादा का व्यक्तात्मा। जिनके सुचरणों में ही मोक्ष, वे मूर्त अमूर्तात्मा। जिनकी व्याख्या नहीं है शब्द में, वे भगवान रहस्यात्मा। दादा मेरे परमा